हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडू फॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की। इसमें यूनिट सेकंड हम बात करेंगे ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ प्रोटीन। इंट्रोडक्टरी पार्ट हम पहले बात कर चुके हैं। जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मैंने आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं जो पुराना वीडियो है फर्स्ट यूनिट का उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम अलग अलग पार्ट में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है इसको अलग अलग पार्ट में बात करेंगे। यदि प्रोटीन की बात करें, एक इंट्रोडक्शन की बात करें तो एक डच केमिस्ट थे, गिरार्ड बोलते हैं, कोई जिरार्ड बोलते हैं, जिसको जैसा आपको समझ में आए। जेरार्ड जॉन मुडर, इनने क्या किया था, सबसे पहले प्रोटीन कॉइंड किया था। इन्हें प्रोटीन का नाम दिया था 1838 में। द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस। प्रोटियोस से डिराइव किया गया है। इसका मीनिंग होता है प्राइमरी या होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस या फर्स्ट इंपोर्टेंस, मतलब पहले प्लेस पे जो चीज आ रही है, ये इसका मतलब होता है ग्रीक में। ठीक है, प्रोटियोस से हमने डिराइव किया है। प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, दे प्ले मेनी क्रिटिकल रोल इन द बॉडी। एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, काफी सारे मॉलिक्यूल्स, काफी बड़ा मॉलिक्यूल होता है प्रोटीन का, और ये बहुत सारे रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। दे डू मोस्ट ऑफ द वर्क इन सेल एंड आर रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडीज टिश्यू एंड ऑर्गन। सेल में काम करता है और बॉडी के स्ट्रक्चर, फंक्शन और रेगुलेशन के लिए जरूरी होता है। इसको अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑल लिविंग मैटर। दे आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी। हम इसको बोल सकते हैं कि ये फंडामेंटल या स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट है किसका, बॉडी का। अब यदि डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन किस तरह से बोल सकते हैं कि प्रोटीन आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड, जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हो। प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड्स कंटेनिंग अल्फा अमीनो एसिड जॉइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। अल्फा अमीनो एसिड होती है जो एक दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़ी हुई होती है, और हायर मॉलिक्यूल के बहुत ज़्यादा जो रहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। ये कुछ इस तरह से आप देखेंगे, ये आपका अल्फा अमीनो एसिड हो गया है। ये एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये आर मोइटी जो है ये या तो H हो सकती है, यानी कि हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, और लंबी चेन हो सकती है, एलिफेटिक या एरोमेटिक में आप बेंजीन रिंग समझ सकते हैं यहाँ पर चेंज। और इस तरह के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ के काफी ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोटीन बनाते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन की बात कर लेते हैं। तो प्रोटीन का जो कंपोजिशन है ये ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसका वेट 6000 से लेकर कई मिलियन तक होता है। प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं, और कभी कभी सल्फर और फास्फोरस भी इसमें होता है। ठीक है, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन जो होते हैं किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं। अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जो अमीनो एसिड रहती है, अमीनो एसिड है, ये किससे जुड़ी हुई रहती है, पेप्टाइड बॉन्ड से। सो द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ द प्रोटीन डिपेंड ऑन द अमीनो एसिड। जो आपका प्रोटीन है उसका बिहेवियर किस पे डिपेंड करेगा, जो उसमें अमीनो एसिड है उस पर डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रोल और प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है। रोल ऑफ प्रोटीन पूछ लिया या आपसे पूछ लिया फंक्शन ऑफ प्रोटीन, तो आपको लिखना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, हार्मोन्स के जैसा काम करता है, एंजाइम्स जैसा काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल, एंटी बॉडीज ये आपको देता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में क्या करता है, प्रोटीन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू इंक्लूडिंग डेवलपमेंट एंड रिपेयर। बॉडी टिश्यू के डेवलपमेंट और रिपेयर में काम करता है, हेल्प करता है प्रोटीन। कैसे, हेयर, स्किन, आईज, मसल्स एंड ऑर्गन आर ऑल मेड अप ऑफ फ्रॉम प्रोटीन। जो जितने भी हमारी स्किन है, हेयर है, आई है, मसल्स है, ऑर्गन्स है, ये किसके बने हुए हैं, प्रोटीन से। तो प्रोटीन ने क्या किया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का काम करता है, ग्रोथ होती है कि ना। इसीलिए हम देखेंगे कि चिल्ड्रंस को, जो बच्चे, उनमें प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उनमें क्या है, ऑर्गन्स डेवलप होते रहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स की उनको एल्डर जो ओल्ड एज व्यक्ति है उससे ज्यादा जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं एनर्जी।
प्रोटीन इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इसको हम इनडायरेक्ट एनर्जी भी बोल सकते हैं डायरेक्ट एनर्जी की बजाय। जब इफ द बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ कैलोरीज, यदि आपकी बॉडी को इनफ कैलोरीज मतलब आप खाना ठीक से नहीं खा पा रहे या खाने में कैलोरी बराबर नहीं है, फ्रॉम द अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फैट स्टोर इन द बॉडी, प्रोटीन इज यूज्ड फॉर एनर्जी। जो आपकी बॉडी में फैट के रूप में प्रोटीन स्टोर्ड है, उससे क्या होगा, आप बॉडी एनर्जी यूज कर देगी। इफ मोर प्रोटीन इज कंज्यूम देन इज नीडेड, अब यदि आप प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं जितनी आपकी बॉडी को जरूरत नहीं होती, तो क्या होती है, द बॉडी ब्रेक्स द प्रोटीन डाउन एंड स्टोर इन द कंपोनेंट एज फैट। वो प्रोटीन को तोड़ के बॉडी किस तरह से फैट के रूप में स्टोर कर लेती है। तो इसी तरह ये फैट जब आपको कैलोरी कम मिलती है तो किसके काम आती है, एनर्जी के काम। तो इसलिए यहाँ क्या कहा गया है कि आपका जो प्रोटीन है वो हेल्प कर रहा है, जिससे एनर्जी का सोर्स हुआ। अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की। प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ सम हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स के क्रिएशन में प्रोटीन इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि आप इंसुलिन देख लीजिए। इंसुलिन स्मॉल प्रोटीन इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन दैट रेगुलेट द ब्लड शुगर। ये क्या है, एक प्रोटीन है लेकिन क्या करता है, एक एग्जांपल है हार्मोन का, रेगुलेट क्या करता है, ब्लड शुगर को। इसी तरह हम बात करते हैं सिक्रेटिन इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्रोटीन हार्मोन। ये प्रोटीन हार्मोन है सिक्रेटिन। दिस सब्सटेंस असिस्ट इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस बाय स्टिमुलेटिंग द पेंक्रियास एंड द इंटेस्टाइन टू क्रिएट नेसेसरी डाइजेस्टिव जूस। जो अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूस है उसको कौन स्टिमुलेट करता है, जो सिक्रेटिन हम देते हैं। ये सिक्रेटिन क्या करता है, आपके डाइजेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, किसके द्वारा, पेंक्रियास और इंटेस्टाइन की कैपेसिटी को बढ़ाता है, पेंक्रियास की एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे डाइजेस्टिव जूस ज्यादा रिलीज हो और डाइजेशन प्रॉपर हो। ठीक है। अब एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। एंजाइम्स क्या है, जो केमिकल रिएक्शन को बढ़ा दे। इसी तरह आपका जो प्रोटीन है वो क्या करता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है, इसलिए एज ए एंजाइम इसको हम बोलेंगे, ये काम करता है। मोस्ट ऑफ द नेसेसरी केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी वुड नॉट इफिशिएंटली प्रोसीड विदाउट एंजाइम। बहुत सी ऐसी बहुत जरूरी केमिकल रिएक्शन है जो प्रोटीन के बिना हो ही नहीं सकती, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि भाई ये एक एंजाइम के रूप में काम करता है। अब ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल। प्रोटीन जो आपका है वो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है और मॉलिक्यूल जो हमारे स्टोरेज मॉलिक्यूल्स का भी काम करता है, कि स्टोरेज का भी काम कर सकता है। कैसे, प्रोटीन इज अ मेजर एलिमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। वो बहुत से मॉलिक्यूल के, कुछ मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे, हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन। हीमोग्लोबिन हमारा एक प्रोटीन है दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। तो क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का काम किया आपके प्रोटीन ने। इसी तरह प्रोटीन इज आल्सो समटाइम यूज्ड टू स्टोर सर्टेन मॉलिक्यूल्स। ये स्टोरेज का भी काम करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल को स्टोर करके रखते हैं। कैसे, फेरिटिन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटीन दैट कंबाइंस विथ आयरन फ्रॉम स्टोरेज इन द लीवर। फेरेटिन जो है आयरन से कंबाइन होकर कहाँ होता है, लीवर में स्टोर होता है। तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर दिया और स्टोरेज का भी काम कर दिया। अब कभी कभी क्या होता है, प्रोटीन एंटीबॉडीज जैसे भी काम करता है। एंटीबॉडीज जैसा काम कैसे करेगा, प्रोटीन फॉर्म्स एंटीबॉडीज दैट हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन, इलनेस एंड डिजीज। जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है, और ये एंटीबॉडी क्या काम करती है, आपको इन्फेक्शन, इलनेस और डिसीज से बचाती है। दीज प्रोटीन्स आइडेंटिफाई एंड असिस्ट इन डिस्ट्रॉइंग एंटीजेंस सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। ये जो प्रोटीन है ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और आपके WBC को असिस्ट करता है। किस काम में, जो एंटीजन आपकी बॉडी में आया है जैसे बैक्टीरिया या वायरस, उसको किल करने में। तो ये हमने बात करी प्रोटीन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस तरह से प्रोटीन होता है। ठीक है, डेफिनेशन, कंपोजिशन हमने बात कर लिया, उसमें क्या क्या होता है। उसके बाद हमने उसका रोल और फंक्शन की बात कर ली। रेफरेंसेस की बात यदि हम करते हैं तो गूगल से है CDN बायोलॉजी, discussion.com, हेल्थ ईटिंग, sfget.com और सबसे बढ़िया बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी बाय डॉक्टर N मुरुगेश। ये काफ़ी अच्छी बुक है और ये साइट से भी आप जाके देख सकते हो, google.com, इनसे आप देख सकते हैं। ठीक है, जो अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और हमारा एक चैनल और है जिस पे आपको मोटिवेशनल वीडियो देखने को मिलेंगे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं और मोटिवेशनल वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू।